हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 32 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जो कि आपका डीएसएस का क्या है, लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर आपका 10 क्या बताता है? फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील। फैब्रिकेशन प्रोसेस क्या होता है? किसी भी चीज को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फैब्रिकेशन। इरेक्शन मतलब निकलना। जब वो प्रोडक्ट बन जाता है, वो चीज बन जाती है, तो बन के जैसे वो निकलती है उसको हम बोलते हैं इरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फैब्रिकेशन कैसे किया जाता है, फैब्रिकेशन प्रोसीजर कैसे किया जाता है। ठीक है, स्टील का फैब्रिकेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? फैब्रिकेशन प्रोसेस। फैब्रिकेशन प्रोसेस, फैब्रिकेशन प्रोसेस या फैब्रिकेशन प्रोसीजर। देखिए, जब भी हम किसी भी चीज का फैब्रिकेशन करते हैं तो कुछ प्रोसेस होते हैं। अब फैब्रिकेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? सरफेस क्लीनिंग। सबसे पहले हमारा क्या होता है? सरफेस क्लीनिंग। सबसे पहले मैं सारे प्रोसेस लिख देता हूँ, जितने भी प्रोसेस हैं उन प्रोसेस को लिख देता हूँ। फिर उन प्रोसेस को हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्क्राइब कर लेंगे। दूसरा आता है कटिंग एंड मशीनिंग। कटिंग एंड मशीनिंग, कटिंग एंड मशीनिंग। अब कटिंग एंड मशीनिंग की बात करें तो कटिंग एंड मशीनिंग में कई तरीके की चीज होती है। फ्लेम कटिंग होता है, सीयर कटिंग होता है, आर्क प्लाज्मा होता है। इसमें कई तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तीसरा होता है पंचिंग एंड ड्रिलिंग। तीसरा हमारा क्या है? पंचिंग एंड ड्रिलिंग। पंचिंग एंड ड्रिलिंग। चौथी की बात करते हैं तो चौथा हमारा क्या होता है? स्ट्रेंथिंग, बेंडिंग एंड रोलिंग। स्ट्रेंथिंग, स्ट्रेंथिंग, बेंडिंग एंड रोलिंग। पांचवें प्रोसेस की बात करते हैं। जो हमारा पांचवा प्रोसेस होता है वो हमारा होता है फिटिंग एंड रिंगिंग। फिटिंग एंड रिंगिंग। फिटिंग एंड रिंगिंग। उसके बाद हो जाता है फास्टेनिंग। फास्टेनिंग, लास्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है? फास्टेनिंग। फास्टेनिंग के अंदर क्या आता है? बोल्टिंग, रिवेटिंग या फिर वेल्डिंग। फास्टेनिंग मतलब जोड़ना, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? बोल्टिंग से जोड़ सकते हैं, रिवेटिंग से जोड़ सकते हैं, या फिर इसको वेल्डिंग से जोड़ सकते हैं। तो हमारे क्या है? इतने प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या होता है? सरफेस क्लीनिंग। सरफेस क्लीनिंग का मतलब क्या है? जब भी हमको फैब्रिकेशन प्रोसेस करना होता है तो हमको क्या करना चाहिए? जो भी हमारा मशीन है, जो भी हमारा इक्विपमेंट है, जहाँ पे हम फैब्रिकेशन प्रोसेस करना चाहिए, उसको हम क्या कर लेते हैं? उस सरफेस को क्या कर लेते हैं? उस सरफेस को हम साफ कर लेते हैं। सरफेस को साफ कर लेते हैं। अगर आप सरफेस को साफ नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? सरफेस को अगर आप साफ नहीं करेंगे तो उसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाएगी, उसकी ज्वाइंटिंग अच्छी नहीं बन पाएगी। जब हम उस पर फास्टेनिंग प्रोसेस करेंगे तो वो चीज़ें अच्छी नहीं बन पाएंगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा मटेरियल होता है, मटेरियल का जो सरफेस होता है, उस सरफेस को हम क्या कर देते हैं? क्लीनिंग कर लेते हैं। और क्लीनिंग प्रोसेस में बेसिकली हम क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं। हम क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं। हम क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग के लिए क्या आता है? सैंड पेपर आता है। आपने सुना है सैंड पेपर का नाम, तो अलग अलग हम सैंड पेपर की सहायता से क्या करते हैं? सैंड पेपर की सहायता से हम ग्राइंडिंग करते हैं। दूसरा हमारा आता है कटिंग एंड मशीनिंग। कटिंग एंड मशीनिंग में क्या करते हैं भाई? जो मटेरियल है हमको कितने पार्ट में चाहिए, कोई ज्यादा पार्ट में चाहिए, कोई कम पार्ट में चाहिए, तो हम इसमें क्या करते हैं? इसमें कटिंग करते हैं। अलग अलग प्रकार का कटिंग करने से होता है फ्लेम कटिंग। एग्जाम्पल में सुन लीजिए, क्या है? फ्लेम कटिंग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्लेम कटिंग कर सकते हैं। अगर हमको कहीं पे चाहिए सीयर कटिंग, तो हम क्या कर लेंगे? सीयर कटिंग कर लेंगे। कटिंग के क्या है? अलग अलग तरीके। फ्लेम कटिंग कर सकते हैं, सीयर कटिंग कर सकते हैं, आर्क प्लाज्मा कटिंग कर सकते हैं। अगला क्या कर सकते हैं? आर्क प्लाज्मा। आर्क प्लाज्मा
कटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कटिंग के हमारे पास क्या है, अलग अलग तरीके हैं। जो पार्ट हमको जितने आवश्यकता में चाहिए होगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका कटिंग कर लेते हैं। अब इन केस हम कटिंग कर लेते हैं तो कटिंग के बाद हमारा क्या होता है, पंचिंग एंड ड्रिलिंग, ठीक है। पंचिंग का मतलब क्या होता है, ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे फैब्रिकेशन शॉप्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, पंचिंग करते हैं। अगर किसी भी चीज को पंच करना है, किसी एक शेप में देना है, उसको क्या करना है, उसको एक शेप में लाना है, तो हम उसमें क्या करते हैं, पंचिंग करते हैं। टू प्रोवाइड अ शेप, टू प्रोवाइड अ शेप, पंचिंग में क्या करते हैं, एक शेप प्रोवाइड करते हैं। या फिर ड्रिलिंग में भी हम क्या करते हैं, एक शेप प्रोवाइड करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको ड्रिल कर देते हैं। ड्रिल करके जिस भी तरह हमको करना होता है शेप मिला देते हैं। फिर हमारा आता है स्ट्रेंथिंग, बेंडिंग एंड रोलिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेंथिंग यानी क्या होता है, मजबूती। मजबूती प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मजबूती प्रोवाइड करने के लिए उसमें हीटिंग प्रोसेस करते हैं, या तो उसको गर्म करके फिर ठंडा करके उसको हीट करके स्ट्रेंथिंग हम प्रोवाइड करते हैं। किस प्रोसेस से, हीटिंग प्रोसेस, हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस। हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर बेंडिंग करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग एंगल पे, अलग अलग सेक्शन पे बेंड करते हैं। बेंडिंग एट डिफरेंट सेक्शन, जिस तरह हमको आ सकता है, बेंडिंग एट डिफरेंट सेक्शन। जिन जिन सेक्शन पे आवश्यकता है बेंडिंग करते हैं। या तो हमको रोलिंग की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, हम रोलिंग करेंगे। या तो हम क्या करेंगे, रोलिंग करेंगे। रोल करके क्या करते हैं, रोल्ड करके अलग अलग स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे रोल्ड स्टील सेक्शन जिसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रोल्ड स्टील सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोल्ड स्टील सेक्शन भी बना सकते हैं चाहे तो हम यहाँ रोलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। उसके बाद आता है फिटिंग एंड रिंगिंग। अब हमको क्या करना है, हमको किसी चीज को फिट करना है। क्या करना है, फिट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिटिंग करते हैं बेसिकली। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको फिटिंग शॉप में ले जाके फिट करते हैं। फिटिंग शॉप में ले जाके फिट करते हैं। जब फिट हो जाता है तो उसके बाद हम सबसे लास्ट प्रोसेस करते हैं फास्टेनिंग। उस मेंबर को क्या करते हैं, ज्वाइंटिंग का काम करते हैं, ज्वाइंटिंग का काम करते हैं या जोड़ने का काम करते हैं। तो या तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, या तो हम इसमें वेल्डिंग कर सकते हैं, या तो हम वेल्डिंग करेंगे, या तो हम रिवेटिंग करेंगे। अब वेल्डिंग और रिवेटिंग करेंगे तो ये दोनों हमारा क्या होता है, ये दोनों हमारा परमानेंट में आ जाता है, ये दोनों हमारा परमानेंट जॉइंट में आ जाता है। या तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं, पहला ऑप्शन तो ए वाला ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा बोल्टिंग। अगर आप बोल्टिंग करते हैं तो ये क्या होता है, ये आपका टेम्पोररी होता है, ये आपका टेम्पोररी जॉइंट होता है। क्लियर। तो ये चीजें आप क्या होगा, ये चीजें आप सर समझ गए कि ये कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ये आपके सारे प्रोसेस होते हैं, ये आपके सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी कुछ और होता है, जैसे हम बात करते हैं फिनिशिंग। इसके बाद क्या हम प्रोवाइड करते हैं, छठवें पास सातवां फिनिशिंग प्रोवाइड करते हैं। हम फिनिशिंग प्रोवाइड करते हैं। फिनिशिंग का मतलब क्या, मटेरियल देखने में अच्छा लगे, स्मूथ हो और गुड लुकिंग हो, स्मूथ हो और गुड लुकिंग हो, देखने में अच्छा लगे। तो वो हमारा क्या होता है, फिनिशिंग प्रोसेस। जब फिनिशिंग प्रोसेस कर लेते हैं तो इसके बाद भी एक प्रोसेस हमारा होता है, क्या, इसके बाद भी एक हमारा प्रोसेस होता है क्वालिटी कंट्रोल। क्या होता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। जैसे कि अगर कोई हमने प्रोडक्ट बनाया तो क्वालिटी कंट्रोल मतलब वो एक अप टू द मार्क है कि नहीं, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट है वो अप टू द मार्क है कि नहीं, अप टू द मार्क है कि नहीं। अप टू द मार्क को देखने के लिए हम क्या करते हैं, टू रिमूव डिफेक्टिव प्रोडक्ट, टू रिमूव डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट को हटाने के लिए क्या करते हैं,
डिफेक्टिव प्रोडक्ट को हटाने के लिए, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को खत्म करने के लिए भी हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, अप टू द मार्क ले जाते हैं। अप टू द मार्क का मतलब क्या है, एक लेवल तक हम अपने प्रोडक्ट को लाते हैं कि उस लेवल तक हम प्रोडक्ट को टच कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। और जितने भी उसमें डिफेक्टिव जो प्रोडक्ट्स हैं या जो प्रोडक्ट खराब हो गए हैं, हम उसको क्या करते हैं, वहां पे रिमूव करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल में ये चीजें हमको पता हो जाती है, ठीक है। तो ये अभी क्या रहा आपका स्टील का फैब्रिकेशन प्रोसेस रहा। फैब्रिकेशन के बाद इरेक्शन प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली हम उसको फैब्रिकेट करते हैं, बनाने से लेके कहाँ तक, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। सरफेस क्लीनिंग से लेके क्वालिटी कंट्रोल तक का जो पार्ट होता है ये हमारा फैब्रिकेशन का प्रोसेस होता है। एक और छोटा सा और बचा है इरेक्शन प्रोसेस, कि इरेक्शन हम उसका कैसे करते हैं, ठीक है। इरेक्शन प्रोसेस के बाद आपका ये पूरा डीएसएस खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये सारे चैप्टर आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हमने आपको स्टार्टिंग में रेशियो बता दिया था कि किस चैप्टर से कौन सी चीजें कितनी पूछी जाती है। दूसरा जो प्रोसेस आपका आता है वो इरेक्शन प्रोसेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स आता है, कि इरेक्शन कैसे करते हैं। इरेक्शन प्रोसेस, तो इरेक्शन प्रोसेस बोले या इरेक्शन प्रोसीजर बोले, इसके अंदर भी कुछ चीजें आती है। सबसे पहले क्या इसमें स्टेप होता है, वो स्टेप होता है रिसीविंग मटेरियल फ्रॉम द शॉप। पहला क्या है, रिसीविंग मटेरियल फ्रॉम द शॉप। दूसरा क्या होता है, लिफ्टिंग एंड प्लेसिंग द मेंबर। दूसरा प्रोसेस क्या है, लिफ्टिंग एंड प्लेसिंग द मेंबर। थर्ड प्रोसेस हमारा बताता है, थर्ड प्रोसेस हमारा बताता है क्या है, ठीक है, ब्रेसिंग सिस्टम। टू प्रोवाइड ब्रेसिंग सिस्टम, टू प्रोवाइड ब्रेसिंग सिस्टम फॉर स्टेबिलिटी। ब्रैकेट में लिख देते हैं किसके लिए, फॉर स्टेबिलिटी। फॉर स्टेबिलिटी, ये तीन प्रोसेस हो गया। चौथा प्रोसेस हमारा आता है, चौथा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो अलाइनमेंट का होता है। क्या होता है, अलाइनमेंट का। अलाइनिंग लिख लीजिए, अलाइनमेंट मतलब लिख लीजिए, अलाइनिंग लिख लीजिए। मतलब उसको क्या करना होता है, अलाइन करना होता है, ठीक है ना। अलाइनिंग एंड परमानेंट कनेक्शन, एंड परमानेंट कनेक्शन। जो फिफ्थ प्रोसेस हमारा होता है वो किस चीज का होता है, ये हमारा क्या होता है, कनेक्शन को क्लैडिंग प्रोवाइड करना, कनेक्शन क्लैडिंग, कनेक्शन क्लैडिंग। और लास्ट जो प्रोसेस होता है वो हमारा होता है एप्लीकेशन ऑफ फाइनल कोट ऑफ पेमेंट, या फिर आप डायरेक्टली लिख दीजिए पेंटिंग। लास्ट हमारा क्या होता है, पेंटिंग होता है। अब देखिए इरेक्शन में क्या क्या प्रोसेस होता है। इरेक्शन में क्या हुआ, बेसिकली जैसे कि सबसे पहले फैब्रिकेशन में क्या हुआ, फैब्रिकेट करने का मतलब क्या है, किसी भी चीज को स्टार्टिंग से बनाना। तो हमने चीज को क्या किया, स्टार्टिंग से बना लिया, किसी स्टील के कंपोनेंट को स्टार्टिंग में बना लिया। समझिए हमने वो टेंशन मेंबर को बना लिया या कंप्रेशन मेंबर को बना लिया, किसी एक स्टड या किसी भी चीज को एक हमने क्या किया, बना लिया।
बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब उसको अपने शॉप पे रख लेंगे या फिर कहीं किसी हार्डवेयर के शॉप पे उसको दे देंगे। क्वालिटी कंट्रोल उसका चेक हो जाएगा, सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी, फिर उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, बेच देंगे। फिर बाकी के जो लोग होंगे उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, खरीदेंगे। जब प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उस चीज़ को खरीदेंगे, तो खरीद के अपने बिल्डिंग में लगाएंगे या किसी की स्ट्रक्चर में लगाएंगे, ठीक है ना। तो उसके हेल्प से जब हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं, किसी अपने इंफ्रा को बनाते हैं, तो वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, इरेक्शन प्रोसेस। इरेक्शन माने क्या होता है, इमारत को खड़ी करना या किसी बिल्डिंग को खड़ी करना, ठीक है ना, किसी स्ट्रक्चर को खड़ी करना या किसी स्ट्रक्चर को बनाना, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, इरेक्शन कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है रिसीविंग मटेरियल फ्रॉम द शॉप। शॉप से हम क्या करते हैं, रिसीविंग मटेरियल, मटेरियल को रिसीव करते हैं किसी एक शॉप से। जैसे आपको घर बनाना है तो ईंटों की आवश्यकता है, स्टेडियम बनाना है या वर्कशॉप बनाना है तो लोहे के मेंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो लोहे के मेंबर को आप बनाएंगे नहीं, अब वो बना बनाया मेंबर आता है, प्री फैब्रिकेटेड मेंबर आता है जिसको आप खरीदते हैं। दूसरा होता है लिफ्टिंग एंड प्रेसिंग द मेंबर। आपको अपने घर में उस कंपोनेंट को किस जगह फिक्स करना है तो उसको लिफ्ट करेंगे और प्लेसिंग द मेंबर। तीसरा है टू प्रोवाइड ड्रेसिंग सिस्टम। अगर आपकी बिल्डिंग में आवश्यकता है मोर स्टेबिलिटी के लिए, ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, डायगोनली जोड़ देते हैं। जैसे दीवार के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ना, ऊपर वाले कोने को नीचे वाले कोने से जोड़ना, तो ठीक है ना। ये आपका क्या प्रोसेस कहलाता है, ये आपका डायगोनल मेंबर कहलाता है, सॉरी ब्रेसिंग कहलाता है। जब डायगोनल मेंबर को जोड़ते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, ब्रेसिंग कहलाता है। ब्रेसिंग की बात करें तो बेसिकली सबसे ज्यादा ब्रेसिंग स्टील स्ट्रक्चर्स में ही यूज किया जाता है। ब्रेसिंग को जस्ट अभी हम आपको कुछ देर पहले बताया, जैसे ये कमरे की वाल है या कुछ भी है, तो ब्रेसिंग में क्या होता है, बेसिकली दो कंपोनेंट को हम आपस में जोड़ देते हैं, दो डायगोनल कंपोनेंट को। मान लीजिए एक नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 4 नंबर है, तो एक को हमने किसके साथ जोड़ दिया 3 और 2 को किसके साथ जोड़ दिया 4, तो ये दोनों को क्या कहलाएंगे, ये ब्रेसिंग कहलाएंगे। इस टाइप की आपकी जो ब्रेसिंग होती है उसको हम बोलते हैं एक्स ब्रेसिंग। एक्स ब्रेसिंग, ब्रेसिंग अलग अलग टाइप का आता है, एल्डिंग ब्रेसिंग आता है, एक्स ब्रेसिंग आता है, मटेरियल ब्रेसिंग आता है, कई सारे तरह के ब्रेसिंग आते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, एक्स ब्रेसिंग। आगे आता है अलाइनिंग, अलाइनिंग एंड परमानेंट करेक्शन। जैसे ही आप ब्रेसिंग प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद हम अलाइन करेंगे उसको। आपको अगर नट बोल्ट से जोड़ना है तो नट बोल्ट से, वेल्डिंग या रिवेटिंग करनी है तो उससे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अलाइनिंग करना पड़ेगा। अलाइनिंग करते हैं और परमानेंट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही परमानेंट का नाम आ जाएगा तो परमानेंट में कौन कौन से कनेक्शन आते हैं आपके, परमानेंट में सबसे पहले तो आपका वेल्डिंग आता है और दूसरा रिवेटिंग आता है। तो इन दो तरीके के कनेक्शंस का यूज करते हैं, लेकिन इसी में आपका बोल्टिंग भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हम बोल्टिंग को नहीं यूज करते, परमानेंट में तो यही दो आता है, लेकिन हम इसमें बोल्टिंग भी यूज करते हैं, बोल्टिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। परमानेंट कनेक्शन का मतलब ये नहीं परमानेंट कनेक्शन की उसको हमेशा के जोड़ दिए, आपकी बिल्डिंग में वो कनेक्शन परमानेंट रहे, इस वजह से इसका नाम ऐसा दिया गया। अगला आता है कनेक्शन क्लैडिंग। कनेक्शन जब आपका हो गया है तो कनेक्शन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अच्छाई को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर क्लैडिंग प्रोवाइड कर देना जिससे वो अच्छा है। जैसे फोन है, फोन के ऊपर अगर कवर ना चढ़ाया जाए, बैटरी खोल के आपको दे दी जाएगी तो कैसा लगेगा, या डिस्प्ले का आप ऊपर वाला पैनल निकाल के दे दिया जाए तो कैसा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या किया गया, एक क्लैडिंग कर दी गई है, साइड से क्लैडिंग कर दी गई है, नीचे की तरफ क्लैडिंग कर दी गई है, कैमरे की क्लैडिंग कर दी गई है, जिससे सुंदरता उसकी और ज्यादा बढ़ जाए। तो सेम हम क्या करते हैं, अपने बिल्डिंग में भी क्लैडिंग करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट हमारा आ जाता है पेंटिंग प्रोसेस। लास्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, पेंटिंग प्रोसेस। पेंटिंग प्रोसेस में क्या होता है, आप सारे लोगों को पता है, हम 2 कोट या 3 कोट प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। जो आपका घर का स्ट्रक्चर बना है, जो मेंबर बना है, हम उसको पेंट कर देते हैं। पेंट से काफी सारे फायदे होते हैं। जो भी आपके मटेरियल्स होते हैं उसकी लाइफ बढ़ जाती है सबसे पहले पेंट की, ठीक है। पेंट क्या होता है, कोरोजिवलेस होता है, आपका कोरोजन नहीं लगेगा जल्दी, ठीक है। तो फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन में बस यही प्रोसेस है, जितना मैंने ये चीज बताया, स्टेप वाइज 1 बाय 1 अगर 2 लाइन भी लिख देंगे तो मोर देन इनफ है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपका ये पूरा डीएसएस खत्म होता है आज के वीडियो लेक्चर में, ठीक है। 32 वीडियो लेक्चर रहा ये आपका पूरा का पूरा डीएसएस खत्म होता है। इसके बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम आप लोग को बाकी जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, और इसके अलावा भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो हम आपको एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस किस चैप्टर से क्या चीजें आएंगी, वो हम आपको एक अलग चैप्टर में बना कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।